नमस्कार गाइज। तो चलिए हम लोग 10th क्लास मैथ NCERT तो एक्सरसाइज 2.2 चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था, वो हो गया था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में फिर 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न पे ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याओं हैं। यानी कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले बता दिया था कि द्विघात बहुपद कैसे होते हैं और कौन कौन द्विघात बहुपद होते हैं, और द्विघात बहुपद के सूत्र भी बताया था। तो यही कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद निकालिए और शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो पहले दिया हुआ है योगफल, तो 1/4 योगफल होगा, और फिर है क्या गुणनफल, तो -1 गुणनफल होगा। यानी ये अंक दिया हुआ है और बहुपद में लाना है, द्विघात बहुपद में इसको चेंज करना है। तो हमको तो पता है कि योगफल कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। तो चलिए पहले लिखेंगे हल। हल में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हम लोग को है शून्यकों का योगफल। पहला में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र कितना होता है। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या इसका सूत्र होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता था सूत्र इसको। और दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, इसका भी सूत्र क्या होता था, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। लेकिन क्या कह रहा है हम लोग को निकालने के लिए, हम लोग निकालने के लिए बहुपद कर रहा है। तो बहुपद का सूत्र क्या होता था, तो यानी ये सूत्र होता था। और हम लोग को दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योगफल हम लोग को दिया हुआ है कितना, योगफल दिया हुआ है, देख लीजिए योगफल दिया है 1/4। कितना है 1/4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो -1। यानी हम लोग को ये दिया हुआ है। और सूत्र क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसमें बहुपद का सूत्र क्या होता था, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये सूत्र होता था। तो इसी सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे, यानी चलिए हल करेंगे। x² अल्फा
प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र इतना, लेकिन इसी के जगह पे दे दिया है कितना प्रश्न 1/4। तो पहले एक्स के एक्स स्क्वायर करेंगे, ए माइनस है तो माइनस देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कौन देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर सूत्र होता है ए, लेकिन प्रश्न हल करके दे दिया है 1/4। तो हम करेंगे यहाँ पे 1/4, इसके जगह पर हो गया। अब रह गया क्या एक्स, तो एक्स दे दिए। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब अल्फ़ा गुने बीटा का सूत्र क्या होता था, अल्फ़ा गुने बीटा का सूत्र C/A सूत्र होता था। बाकी गुणनफल दे दिया है कितना, तो -1। तो कुछ नहीं, इसको जगह पर खाली काची कर क्या करेंगे, -1। अब इसी को क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस और माइनस क्या होता है, -1। अब कुछ ना तो 1 है तो यहाँ 1 दे दो और यहाँ भी 1 दे दो। अब क्या निकालो, भीम के घटाव निकाल दो। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लेगा, तो 4 के चारों एलसीएम होगा। अब इसमें भाग देंगे तो 4 ही होगा, और गुना करेंगे इसमें तो ऊपर से उतर देगा एक्स स्क्वायर, माइनस के माइनस। अब 4 में भागा देंगे तो 1, और ऊपर रह गया कितना, तो एक्स। फिर माइनस है तो -1 में 4 से भागा देंगे तो 4, ऊपर से क्या उतरेगा 1। और इधर होता है सूत्र में इस बराबर 0 होता था, क्या होता था 0। तो ये 4 अगर देखो यहाँ क्या है 0, कुछ ना है तो 1। अगर इसको हम भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो ये तो चल जाएगा उधर, तो 4 उधर चल गया तो 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स, माइनस 4 में एक्स से करेंगे तो 4 बराबर 0। देखो हम लोग को यही बोल रहा था कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। तो हम लोग द्विघात बहुपद के सूत्र जानते थे, ये सूत्र है, हर हाल में इस सूत्र को याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे लेता कितना 1/4, यानी बैठा के कैलकुलेशन किए तो हमको क्या आ गया, यानी बताए थे हम प्रश्न में भी कि द्विघात समीकरण कौन कौन होते हैं। तो द्विघात समीकरण के ये भी व्यापक रूप भी बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए इस तौर पे है कि नहीं, एक्स स्क्वायर और देखिए bx, यहाँ कुछ ना तो 1 दे देंगे और प्लस c कांस्टेंट है कि ना, इस आधार पे आ गया। तो इस आधार पे जितना भी संख्या बैठ जाएगा वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो यही हम लोग को सिद्ध करने बनाने के लिए बोल रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। फिर दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो दूसरा दिया हुआ क्या, √2 × 1/3। अगर एक प्रश्न आप लोग समझ गए तो इस सब प्रश्न ऐसे ही बनेगा। चलिए तो दूसरा पार्ट में लेके आऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।